आज क्रिसमस की ठंडी रात है और इस रात में हम लोग यहाँ पर चरनी के पास खड़े हैं और आप लोगों को एक विशेष प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को एक संदेश देंगे और यह संदेश आप लोगों के जीवन में खुशी, आनंद और शांति लेकर के आएगा।
सबों को जय यीशु, सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। ईश्वर प्रेम है और इसी प्रेम के कारण ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सचमुच में पिता परमेश्वर हम मानव जाति को बहुत प्यार करते हैं। मानव जाति का कल्याण के लिए हमारे लिए यीशु को दिए और यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, जीवन दाता, हमें शांति देते हैं, न्याय देते हैं, शोषित, वंचित, अनाथ, विधवाओं को सहारा देने आए हैं। तो हमें भी आज इस समय हम यीशु का अनुसरण करते हुए अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें, साथ ही साथ समाज के शोषित, वंचित, अनाथ और विधवाओं तथा गरीब लोगों की हम मदद करें। धन्यवाद। मैं मधु लिंडा डांटो पारिस से, और आज मैं आप सबों को क्रिसमस का शुभ संदेश देना चाहती हूँ। प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम के गौशाले घर के एक चरनी में हुआ था। प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र थे, फिर भी और सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वयं ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए एक साधारण से चरनी में प्रकट किया। प्रभु यीशु का अपने आप को एक चरनी में प्रकट करना, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या प्रभु यीशु को अपने आप को एक सजे सजाए महल में प्रकट नहीं कर सकते थे? क्या उनके लिए ऐसा करना असंभव था? नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने अपने आप को एक चरनी में प्रकट किया। तो प्रभु यीशु का अपने आप को चरनी में प्रकट करने का एक विशेष कारण है और यह एक गूढ़ रहस्य है। तो आइए हम इस पर विचार करें। प्रभु यीशु का साधारण सा चरनी में प्रकट होना प्रभु यीशु की दीनता, उदारता, दयालुता, क्षमाशीलता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। मैं समझती हूँ कि प्रभु यीशु पुराने समय में लोग प्रभु यीशु के इन गुणों को अच्छी तरह जानते और समझते थे और इस कारण पूर्व की कलीसिया प्रभु यीशु के गुणों का अक्षरशः पालन करने की भी कोशिश करते थे। परंतु आज हम प्रभु यीशु के इन गुणों का पालन होते हुए नहीं पाते। लोग घर घर में आपसी मनमुटाव रखते हैं, भाई भाई में मनमुटाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और यह हमारे कलीसिया के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम इन सभी मनमुटाव को छोड़कर, इन सभी भेदभाव को छोड़कर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहे। आइए आज हम प्रभु यीशु के 2023वें जन्म दिवस के अवसर पर अपने आप को और दूसरों के साथ जो भी मनमुटाव हैं उनको खत्म करेंगे और प्रभु यीशु को एक सुंदर उपहार के रूप में अपना एक बदला हुआ जीवन देंगे और यही होगी हमारे प्रभु यीशु की सुंदर कुंजी और यही होगा प्रभु यीशु के लिए हमारा सुंदर उपहार। धन्यवाद। बालक यीशु की जय। यह चरनी प्रभु यीशु के नाम से बनाया गया है और यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी लोग आ ही रहे हैं। अभी कुछ ही देर में मिस्सा संपन्न होने वाला है।